हेलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो कि मैजिकल है, नहीं भी है। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि आपको सारे सप्लीमेंट रिमूव करके सिर्फ एक सप्लीमेंट चूज़ करना हो, तो मैं इस सप्लीमेंट को चूज़ करूँगा, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। और इस सप्लीमेंट ने मुझे मेंटली, फिज़िकली दोनों में ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। इस सप्लीमेंट का नाम है क्रिएटिन। ये सप्लीमेंट मैं पिछले 2 महीने से ले रहा हूँ और लास्ट 20 से 25 दिनों में मैंने इसके चेंजेस देखना स्टार्ट किए हैं। इसमें मैंने मेजर 3 चेंजेस देखे हैं। पहला, परफॉर्मेंस का। स्टार्टिंग में जब मैं बिगनर जाता था वर्कआउट करने के लिए, तो मैं मुश्किल से 40 टू 45 मिनट ही वर्कआउट कर पाता था। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था मेरे बॉडी में एनर्जी डिप्लीट हो गया है और मैं अपने ऑफिस का भी काम नहीं कर पाता था। मुझे दिन में नींद आती थी और लास्ट 20 से 25 दिनों में देख रहा हूँ मैं अपने आप को, मैं 1 आवर 30 मिनट का वर्कआउट ईजिली कर लेता हूँ फुल पोटेंशियल से अपने, और उसके बाद भी मैं अपने ऑफिस का काम कर लेता हूँ। मुझे दिन में सोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे दिन में नींद नहीं आती है। तो ये मैंने एक पहला बेनिफिट देखा है परफॉर्मेंस का। दूसरा जो बेनिफिट मैंने देखा है वो है स्ट्रेंथ का। लास्ट कुछ दिनों से मैं अपने रेप्स को इंक्रीज होता हुआ देख रहा हूँ। जो जो रेप्स में 2 महीने पहले 20 केजी के साथ 8-7 मार पाता था, बहुत टफ होता था वो मेरे लिए, फेलियर रहता था वो मेरा। अभी मैं 20-25 दिनों से देख रहा हूँ मैं वही 20 किलो से 17, 18, 19 टच कर देता हूँ ईजी। 18 रेप्स मार ले रहा हूँ 20 किलो का। तो ये मैंने दूसरा इंप्रूवमेंट देखा अपना स्ट्रेंथ का। और तीसरा इंप्रूवमेंट जो मैंने देखा है रिकवरी का, मसल रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। 3 महीने तक मैंने ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था। उसके बाद मैंने देखा था बहुत सारे यूट्यूबर्स पुश पुल लेग फॉलो करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करता हूँ पुश पुल लेग वर्कआउट। बट इससे हो क्या रहा था कि मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। मैं जब तक लेग के सेशन को तीसरे दिन जाता था, चौथे दिन दोबारा से लेग सेशन करने जा रहा था, तब तक मेरे लेग में सोरनेस रहती थी। मैं फुल पोटेंशियल से हिट नहीं कर पाता था उसको। फिर मैं वापस से वही ब्रो स्प्लिट पे आ गया था। लास्ट 1 महीने से मैंने वापस से ये पुश पुल लेग सेशन स्टार्ट किया है और मेरी रिकवरी ईजी हो रही है अभी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रिएटिन कुछ मैजिकली आपके रिकवरी में हेल्प कर देता है। आपका डाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। डाइट लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको क्रिएटिन ही हेल्प कर पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ क्रिएटिन ले लोगे और डाइट बिल्कुल नहीं लोगे, तो ऐसे बिल्कुल क्रिएटिन काम नहीं करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइट और उसके बाद क्रिएटिन। अब बहुत सारे बिगिनर का ये सवाल रहता है कि क्रिएटिन कब और कैसे कंज्यूम करें। क्रिएटिन कब कंज्यूम करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि आप दिन में कभी भी क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो, बट एक ऐसा टाइम फिक्स कर लो जिसमें आपको डेली याद रहे कि हाँ, मुझे आज क्रिएटिन इस टाइम पे क्रिएटिन लेना है। तो मेरे लिए ऐसा ऐसा होता है क्या कि जब मैं वर्कआउट करके आता हूँ मॉर्निंग में, तो मैं आते ही 1 स्कूप प्रोटीन लेता था डेली। तो आप भी दिन में कभी भी ले सकते हो, बट ऐसा टाइम चूज करो जिस पे आप डेली ले सको। दूसरा अपना पॉइंट हो जाता है कि कितना कंज्यूम करना चाहिए। कितना कंज्यूम, तो यार ये सिंपल चीज़ है। आपको बॉडी बिल्डर तो बनना है नहीं, आपको इंस्टेंट 10 दिन बाद या 20 दिन बाद स्टेज पे जाना है नहीं। तो आप जितना उस डब्बे में जितना बड़ा स्कूप आया उतना ही स्कूप कंज्यूम करो, और इससे ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिएटिन ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। जो पहला मिथ है हेयर लॉस का। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा हेयर लॉस नोटिस नहीं किया है। जितने मेरे हेयर थे उतने ही अभी भी हैं। और अगर अभी ये पता नहीं, मुझे 2 महीने ही हुए हैं, 5-6 महीने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा इसमें कि हेयर लॉस हुआ भी है या नहीं हुआ। दूसरा जो मिथ है वो है कि किडनी डैमेज हो जाता है। इससे होता है, किडनी डैमेज होता है, बट उसका होता है जिसका पहले से ही थोड़ा सा किडनी में इश्यूज चल रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जिसका बॉडी पूरा अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आप एक किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये किडनी में कोई दिक्कत नहीं देगा। मैंने 2 महीने से यूज़ करके देख लिया, मुझे किडनी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट बढ़ने का जो इशू है, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप क्रिएटिन मत यूज़ करो, आपका वेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो वाटर वेट होता है जो कि क्रिएटिन अपने मसल्स में होल्ड करके रखता है। रही बात ब्रांड की, तो ब्रांड आप कोई भी चूज़ करो, बस अच्छे कंपनी का चूज़ करना। ये कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, आप भी अफोर्ड कर सकते हो, इससे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मत जाना। आप इनके जिस भी ब्रांड का ले रहे हो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करो, तभी अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन आएगा। नहीं तो आजकल तो बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। पता चला क्रिएटिन के डब्बे में आटा भर के आपको दे दिया। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आप मुझे ये बताओ आपको अपने बॉडी में आपका क्रिएटिन चेंजेस कब दिखने स्टार्ट हुए। तो इस वीडियो में यही था। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।